टीम इंडिया इज अनबिलीवेबल। मतलब इंडिया को देख लो कि अपने घर में किस तरह खेलते हैं। हमारा बाबर आजम हमारे घर में स्ट्रगल करता है, अपने घर में रिजवान से रन नहीं होते। मतलब हमारी जो टीम है ना पाकिस्तान की, वो अपने घर में नहीं भाईजान इतने रन कर पाती। और एक और बात मैं बड़ी मजे की आपको बता दूं, पाकिस्तान इसी वेस्ट इंडीज से अपने घर में इसी साल 2025 के शुरू में एक टेस्ट मैच हारी थी। ये टीम है 28 को ये टीम एशिया कप का फाइनल जीत के आ रही है। 2 से 3 दिन इनको बस मिले हैं सर। 2 अक्टूबर को इन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपना मैच खेलना शुरू किया। 2 अक्टूबर को भी परफॉर्मेंस दी, 3 अक्टूबर को तो बजा ही दिया वेस्ट इंडीज को। मैच तो आपने देख ही लिया होगा, जो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हुआ क्या है, और बहुत सारे ये लोग भी क्रिटिसाइज करें कि विकेट कैसा बनाया। ये बात सच है, आर्गुमेंट भी ठीक है कि मैं समझता हूं हिंदुस्तान इससे बहुत बेहतर, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी टीम है। फेयर प्ले के साथ, आई मीन यूजिंग दिस वर्ड, फेयर प्ले हो, फेयर ग्राउंड हो, फेयर पिचेस हो, जिस पे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इनको फिर भी फेंक सकता है। तो इनको डरने की जरूरत ही नहीं है, इसकी विकेट बनाने की हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है। मैं आई एम टेलिंग यू विद माई फुल कॉन्फिडेंस, हिंदुस्तान को जरूरत ही नहीं है। इंडिया इज ऑन एन एब्सोल्यूट डेमोलेशन जॉब और दे आर ऑल ओवर देम। भाई कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है किसी किस्म का जो इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान आपको दिख रहा है। वन साइड डेमोलेशन प्रो मैक्स चल रही है। रविंद्र जडेजा पहले बैटिंग में छा गए, अब बॉलिंग में छा गए। वेस्ट इंडीज एक बेबसी की तस्वीर बन के सामने आई हुई है और एक ऐसी परफॉर्मेंस उनके सामने कर रही है इंडिया के सामने वेस्ट इंडीज, ऐसा लग रहा है एसोसिएट टीम है। मतलब इतनी भी माठी नहीं है जितनी माठी ये दिख रही है। मतलब हमको ये बात पता था कि इंडिया गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे कल 286 पे अगर डिक्लेयर भी कर देगा तो भाई वेस्ट इंडीज 286 उतार के 2 रन की लीड भी चढ़ा देना तो मेरे लिए, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था, मैं तो कहता भाई व्हाट अ फाइट बैक बाय वेस्ट इंडीज। लेकिन नहीं, वेस्ट इंडीज में जूस नहीं है भाई साहब। बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं उनके, अगले 10 साल की तैयारी पूरी है। आप देखें, आप उनकी ए को भी बी कह रहे हैं, क्या दिन आ गए। एक और टीम के पास इंडिया की मेरे ख्याल में कोई इंडिया की एबीसी नहीं है, इंडिया की ए ही है सिर्फ। इंडिया है। कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले हार्दिक पांड्या ने कहा था कि हम 2 टूर्नामेंट एक साथ खेल सकते हैं, डिफरेंट 2 टीम्स भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बात सही हो रही है उनकी। वो एट अ टाइम 3 टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं। हम खेल रहे हैं ना, कभी खेल रहे हैं, हम खेल सकते हैं ना। एक जगह पे लूडो खेल सकते हैं, एक जगह पे हम कैरम खेल सकते हैं, एक जगह पे हम चेस भी मुश्किल होता है। राहुल था क्या, जडेजा था या ध्रुव जुड़ेल जो यंग बच्चा है वो उसकी सर जिसको मर्जी देखें, बैटिंग एंजॉय करने वाली है। हर बंदा इस तरह परफॉर्म करके जाता है कि उसमें इंटरेस्ट आ जाता है कि यार इसकी बैटिंग देखें। और रविंद्र जडेजा ने जो इनिंग खेली है ना, रोहित और कोहली रो रहे होंगे बैठ के, हमने रिटायरमेंट ले ली। ये बंदा हमारे साथ आया, परफॉर्म करता जा रहा है, मिस्टर कंसिस्टेंट बन गया है। इंडिया टीम के लिए वो पूरा एसेट की तरह है, जिधर उसने जाना है उसने परफॉर्म करना है। करवा लो, फील्डिंग करवा लो भाई। वाइस कैप्टन भी आप तो वाइस कैप्टन है अभी सर जी। अभी अगर शुभमन गिल को उठाते हैं तो उसने नया कैप्टन उसने ही बनना है। वाइस कैप्टन अभी तक वही है। और सीएसके की तरफ चले जाएं, उसने पता नहीं उनको टूर्नामेंट कितने जिता दिए भाई। लास्ट 2 बॉलों में 10 गोल चाहिए थे। 2023 का शायद सीजन था या 24 का, मुझे भी याद नहीं, उसने बना दिए। सर जी वो जडेजा है, वो कुछ भी कर सकता है, वो आपको वर्ल्ड कप जिता सकता है, वो आपको कुछ भी करा सकता है। तुम्हें पता है कि 2025 में जडेजा ने क्या किया? अबे उसके 700 रन हैं, 2 सेंचुरीज हैं, 4 50s हैं। वो महेश की दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइन इंग्लैंड को खोद कर आया है और अभी वो वेस्ट इंडीज की चीखें निकाल रहा है। ये ऑलराउंडर होता है या हमारे सलमान अली हागा की तरह, या फिर वो अपने मोहम्मद नवाज और कौन कौन से फहीम अशरफ वगैरह ऑलराउंडर अपने बना के रखे हैं। अबे ऑलराउंडर होता है ऐसा। जब से जडेजा ने यहाँ पर 100 बनाई है, यहाँ पर लोगों की जलन ही खत्म नहीं हो रही। मतलब पिछवाड़े के अंदर इनके कुछ है नहीं। वो इस टाइम के ऊपर रविंद्र जडेजा डॉन ब्रैडमैन बन चुके हैं, बिकॉज उनकी एवरेज देखी जाए तो 83 की उनकी टाइम पे टेस्ट एवरेज है 2025 की। 2025 में जडेजा ने 83 के टेस्ट एवरेज मेंटेन की हुई है। हमारी पूरी टीम की मिला लो तो शायद 83 नहीं बनती। जो टीम एक सेशन भी जीतने की रवादार नहीं हो रही, वो मैच क्या खाक जीतेगी। तो वेस्ट इंडीज बिल्कुल यहाँ पे मैन वर्सेस अगेंस्ट बॉयज, वो मतलब तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि भाई एक टीम जो है वो बहुत ही ऊपर की है, एक हल्की सी है। मतलब स्कूल की किसी टीम का मैच आप करवा दें किसी मतलब अच्छी क्लब के साथ, तो फिर वैसा ही लग रहा है। कोई तो मुकाबला है कोई नहीं उन पेपर। और इंडिया वालों ने बोला ठीक है यार, अब 15 सेशन का मैच है और अगर इंडिया चाहता तो आज भी बैटिंग कर सकता था जितना वो चाहते। मतलब ठीक है जी, बिल्कुल फारक टीम को और कितना मतलब करना, जितने हमने चाहिए मैच जीतने के लिए उतने तो हमने कर लिए। तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय इंडिया। स्पिन ये नहीं खेल सकते, पेस ये नहीं खेल सकते, इंडिया की विकेट ये नहीं ले सकते, फील्डिंग इनसे नहीं हो सकती, बॉडी लैंग्वेज इनकी निल बटा निल है। ये करने क्या आए हैं? मुझे लगता है बस ये पैसे लेने आए हैं जो आपको इंडिया से खेल के मिल जाते हैं ना, बस उसके अलावा और कोई इनका चारा नहीं है। क्योंकि भाई ये ज़हनियत में नहीं है। अच्छा इंडिया से इससे ज्यादा आप क्या बोलोगे? वैसे तो फैंस जो हैं वो यही बोलेंगे कि भाई हारना तो था वेस्ट इंडीज ने, इसी तरीके से हारना था, थोड़ी सी बैटिंग के मजे करा जाते। मतलब नीतीश कुमार रेड्डी का क्या यहाँ कसूर है? वो तो उड़ उड़ के कैचेस पकड़ रहा है। वो कह रहा है कि भाई छोड़ दो यार, मैं ना मेरी बैटिंग आ रही है ना मेरी बॉलिंग आ रही है, तो मैं उड़ उड़ के कैचेस पकड़ूं ताकि अगले टेस्ट मैच की अगर 11 की बात है तो मेरे जो उड़ उड़ के कैचेस है ना वही मुझे टीम में खिला लें यार। मतलब उफ, मतलब यहाँ वन साइडेडनेस की भी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है।
वन साइडेडनेस होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती है जितनी वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया ने दिखाई है। मतलब ये बात तो तय है ना, मतलब आप देखो यार, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज जब दिल खोल के बॉलिंग करेंगे और फील्डर्स इंटेंसिटी ऐड करेंगे, साथ में हर कोई चर्पी होगा, दे आर लिटरली थ्रोइंग देमसेल्फ अराउंड। कभी कभार मेरे लिए जो इंप्रेसिव बात है ना इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, तो ये है कि कभी कभार जब आपको भी अंदर एहसास हो जाता है, हो तो आप इंसान ही ना, कि यार मुकाबला बहुत वन साइडेड हो गया, आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को ड्रॉप कर देते हो, तो कंप्लेसेंट हो जाते हो कि चल यार वैसे भी जीत जाएंगे, 286 है, इन्होंने कहा करीब भटकना है हमारे। और बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुकाबला इसी तरीके का ही है। अगला वो 7वें ओवर के अंदर ही रविंद्र जडेजा को ले आया शुभमन गिल, और सही लाया, उसको पता है जसप्रीत बुमराह को क्यों यार, अगला टेस्ट मैच खिला लेना, कोई मसला नहीं है, इतने ज्यादा ओवर कराने की जरूरत ही नहीं है बुमराह से। अगले टेस्ट मैच में अगर रेस्ट भी करा दोगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लमेटिक इशू होने वाला है। लेकिन वही वाली बात जो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, वर यू गाइस वेटिंग फॉर इंडिया टू बैट फर्दर? क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर इट, क्योंकि यहाँ कल भी आपको बताया था कि रविंद्र जडेजा वो स्टैंडिंग एट द ब्रिंक ऑफ द हिस्ट्री। मतलब आज रविंद्र जडेजा 10 रन और करवा देते, उससे यार आज ही मुकम्मल हो जाता। खैर एनीवेज अगले टेस्ट मैच में ही मुकम्मल हो जाएगा। सो रविंद्र जडेजा विल बी ज्वाइनिंग एन एक्सक्लूसिव टेस्ट क्रिकेट क्लब, जिसमें दुनिया के सिर्फ 3 ही खिलाड़ी जा सके, ऐसे दुनिया के टेस्ट क्रिकेट के ऑलराउंडर्स जिन्होंने 4,000 रन से ज्यादा टेस्ट रन किए हैं और 300 से ज्यादा विकेट ली हुई हैं, और अभी 37 ईयर्स का होने वाला है। ऐसा लगता है रविंद्र जडेजा की तो पीक अब दोबारा से लगी है। लेकिन ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सो आई बिलीव दैट दिस इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हर बैट्समैन आके 100 मार रहा है, हर बैट्समैन आके 100 मार रहा है। आप केएल राहुल को देख लो, उसने भी 100 मारा, शुभमन गिल ने 50 मारे हैं, रविंद्र जडेजा 104 रन, दुरेव जुड़ेल ने भाईजान 125-24 रन की तगड़ी इनिंग खेल दिया है। आज के पूरे दिन के ऊपर बात करेंगे, 2 टेस्ट मैच की सीरीज वेस्ट इंडीज हमारे घर भी खेलने आया था, एक में वो हमें पेल गया था और एक में हम लोग ने उन्हें पेल दिया था, 1-1 से मतलब वो लेवल कर गए थे। और भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में, इंडिया की सक्सेस में। ये सबसे अच्छी चीज ये है कि वो टीम हर जगह परफॉर्म करती है, चाहे इंग्लैंड में ले, अभी ये टीम इंग्लैंड गई है, इंग्लैंड में जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी है, अभी वो इंडिया में आए हैं अपने घर में, वो वेस्ट इंडीज को 162 पर उन्होंने ऑल आउट किया, फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने अभी जो रन ठोक दिए हैं। तो भाई ये चीज सबसे बड़ी चीज है इस टीम की, क्योंकि टैलेंट बड़ा है, स्किल बड़ा है, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा आती है इस टीम की। हमारी टीम पाकिस्तान फारग हो चुकी हुई है, ना फास्ट बॉलर घर में विकेट ले रहा है, ना बैट्समैन आके रन कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, अब जरा थोड़ी सी मैच की अगर मैं बात करूं तो केएल राहुल नो डाउट विराट कोहली रोहित शर्मा के जाने के बाद ये इंडिया का सबसे मोस्ट सीनियर प्लेयर है इस टाइम, और उसकी उन दोनों के जाने के बाद इसने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। ये इंग्लैंड में जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आया, इस बंदे ने 100 मार दिया, प्रॉपर इसने टेस्ट क्रिकेट वाली इनिंग्स खेली है, 197 बालों के ऊपर 100 रन मारा केएल राहुल ने। और जिस तरह वेस्ट इंडीज को पनिश करना था उसी तरह वेस्ट इंडीज को पनिश किया है केएल राहुल ने। इसको बोला जाता है क्लासी केएल राहुल, यकीन करो कमाल लाजवाब राहुल है ये, मतलब प्रॉपर टोन सेट करके गया ये बंदा ऊपर से। अगर ये भी ऊपर से जल्दी आउट हो रहता ना तो दुरेव जुड़ेल और जडेजा के पास बैटिंग करने के लिए इतना टाइम भी नहीं था होना, और उनके पास प्रेशर ज्यादा होना था। अगर जड्डू और दुरेव जुड़ेल ने नीचे से 100 किए हैं ना, तो भाई इस बंदे की वजह से किए हैं, क्योंकि ये बंदा टोन बड़ी तगड़ी सेट करके गया था। इसको क्रेडिट फर्स्ट पे देना बहुत ही जरूरी है, और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी सीखना चाहिए कि किस तरह अपने घर में डोमिनेट किया जाता है। मैं पाकिस्तान से ये डिमांड नहीं कर रहा कि यार आप ऑस्ट्रेलिया में जीतो जाके, आप इंग्लैंड में जीतो, क्योंकि हम लोग जीतते ही नहीं, नाम जीत सकते हैं, सीधी सी बात है। मैं कहता हूं कम से कम अपने घर में पूरे तरीके से तो डोमिनेट करना हम लोग सीख लेना, मतलब हमारी फास्ट बॉलिंग भी डोमिनेट कर ले, हमारे स्पिनर्स भी डोमिनेट कर ले, हमारी बैटिंग भी डोमिनेट कर ले। अब इंडिया ने किया ना, मतलब उनकी स्पिन भी डोमिनेट कर रही है, उनके फास्ट बॉलर भी डोमिनेट कर रहे हैं, और उनकी बैटिंग में भी देख लो उनके बैट्समैन भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये एक मेन फैक्टर है इंडिया की और पाकिस्तान की क्रिकेट में। अब मैं खुद देखो, मुझे मसला नहीं है, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में जडेजा जैसे 8-10 ऑलराउंडर घूमे, मैं चाहता हूं पाकिस्तान टीम में इतने ऑलराउंडर हो कि उनकी जगह ही ना बने, लेकिन चाहने में और प्रैक्टिकल होने में भैंस की टांग बहुत बड़ा अंतर और फर्क होता है। मैं चाहता हूं जो मर्जी चाहूं, लेकिन वहां पर जडेजा जो काम कर रहा है कि हमारे वो 10 के 10 खिलाड़ी मिलकर भी ये काम कर सकते हैं जो जडेजा अकेला कर रहा है। वो विकेट भी ले रहा है, वो आउट भी कर रहा है, वो फील्डिंग भी कर रहा है, वो सब कुछ यकीन करो, वो पूरी बैटिंग के रन भी कर रहा है, इनिंग को संभाल भी रहा है, सहारा भी दे, वो क्या नहीं कर रहा। और हमारे ऑलराउंडर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मशवरे कर रहे हैं, आप लोग कुछ गलत नहीं समझिएगा। और हुआ कुछ कि रविंद्र जडेजा की जो सेंसेशन निकल कर आई है वो बहुत ही अलग किस्म की, क्योंकि इससे पहले हमने जडेजा को बैटिंग की इतनी अच्छी फॉर्म में कभी नहीं देखा। और हम यहाँ पर कंपेयर किसे करते हैं, जडेजा को पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। अबे पाकिस्तान की पूरी टीम की एवरेज 83 नहीं बनती, और यहाँ पर मैं कहता हूं कि जडेजा अकेला का अकेला जो है ना वो बंदा खड़ा हुआ है 83 के ऊपर, और फिर उसकी 2 सेंचुरियां हैं, और आई थिंक कोई 5 या 6 50 तो बंदा मार चुका है फिर इसी 2025 के अंदर। और उसके कोई मतलब 19 पता नहीं 18 कोई छक्के भी हैं इस तरीके से, तो छक्के भी मार रहा है, रन भी। यार ये कैसा ऑलराउंडर है मुझे बताओ। हमारे यहाँ तो ऐसे ऑलराउंडर नहीं आते, हमारे यहाँ तो लिटरली ऐसे ऑलराउंडर होते ही नहीं। हमारे ऑलराउंडर्स को तो पता नहीं क्या खुद ही पड़ी है, हमारे ऑलराउंडर की पता नहीं ऐसी क्या कौन सी रग दबी हुई है, हमारे ऑलराउंडर के कौन से मिर्गी का दौड़ा पड़ा रहता है कि हमारे ऑलराउंडर इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देते। जबकि इंडिया के ऑलराउंडर्स की बात करेंगे तो जैसे जडेजा है,
जडेजा मतलब क्या नहीं कर रहे, वो क्या नहीं कर रहे। बॉलिंग उनसे कराओ, बैटिंग उनसे कराओ, फील्डिंग उनसे कराओ, जब इंडिया मुश्किल में हो तो मुश्किल में उनसे निकलवाओ। और हमारे पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स सिर्फ च्युइंगम चबाएंगे, बाथरूम जाएंगे, हिलाएंगे, मतलब कुलोरी करते हुए अपने मुंह को हिलाएंगे और फिर च्युइंगम थूक कर वापस आएंगे, फिर नई च्युइंगम खाएंगे। परफॉर्मेंस नहीं होती इनसे बातें करवा लो, इंडिया के अगेंस्ट ट्वीट करवा लो, इंस्टाग्राम पे रीलें दिखवा लो, इंस्टाग्राम पे इनको सोफिया अंसारी को फॉलो करवा लो, यही तो करते हैं ये। अगर इनका ध्यान क्रिकेट के अंदर हो तो ये क्यों नहीं जडेजा जैसी परफॉर्मेंस दिखा। यार वो प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज तक जडेजा ने अपने आप को प्रॉपर बैट्समैन नहीं बोला है। और हमारे यहां अगर किसी ने गलती से 2 छक्के मार दिए तो वो कहता है आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर। शाहीन शाह अफरीदी को जानते हो ना, ऐसे मुंह वाला, आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर ब्रो, आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर, आई कैन बॉल फास्टर, आई कैन गिव सम बेस्ट इन द बैटिंग एज वेल। मतलब वो शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को ऑलराउंडर कहता है। और इस बंदे ने कभी अपने आप को बैट्समैन नहीं कहा, इसने बोला कि आई वांट टू बी एन ऑलराउंडर। इसने ये चाहता था कि ऑलराउंडर बने। अबे ऑलराउंडर से बड़े काम कर रहा है भाई, 83 की एवरेज लेके जाना टेस्ट क्रिकेट में। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।